गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का टॉपिक है संतुलित आहार के पोषक तत्व। ऐसे आहार जिसमें शरीर की वृद्धि एवं शरीर को स्वस्थ रखने हेतु आवश्यक सभी पोषक पदार्थ निश्चित अनुपात में हों, उन्हें संतुलित आहार कहते हैं। संतुलित आहार में निम्न पोषक तत्व होते हैं, जिसमें है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, खनिज लवण और पानी। पहला है प्रोटीन। प्रोटीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जे कर्नेजियस ने किया था। प्रोटीन में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के साथ साथ आयोडीन, रसायन और आयरन तथा सल्फर जैसे सूक्ष्म एवं कण तत्व पाए जाते हैं। प्रोटीन की इकाई अमीनो एसिड कहलाती है। लगभग 20 अमीनो एसिड की श्रृंखला प्रोटीन का निर्माण करती है। हमारे शरीर को प्रोटीन निर्माण के लिए लगभग 20 प्रकार के अमीनो एसिड की आवश्यकता होती है, जिसमें से 10 का निर्माण शरीर स्वयं कर लेता है, उसे आवश्यक अमीनो एसिड कहते हैं, जबकि अन्य 10 को हम अपने भोजन जैसे सोयाबीन, सभी प्रकार की दालें, मूंगफली, मांस मछली, काजू, राजमा, अंडा, मटर, तिल, अंडे का पीला भाग आदि से प्राप्त होता है। प्रोटीन हमारी ऊर्जा का अच्छा स्रोत नहीं है, फिर भी हमें 1 ग्राम से 4 कैलोरी प्रोटीन के 1 ग्राम से 4 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। एक स्वस्थ मनुष्य को प्रतिदिन 60 से 70 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। किशोरावस्था के दौरान इसकी आवश्यकता 90 से 100 ग्राम तक हो जाती है। दूसरा इसमें कार्बोहाइड्रेट। कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के एक निश्चित अनुपात 1:2:1 से मिलकर कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। यानी कार्बन 1%, हाइड्रोजन 2% और 1 भाग ऑक्सीजन से मिलकर कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। कार्बोहाइड्रेट हमारे ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। एक स्वस्थ व्यक्ति को प्रतिदिन अपने भोजन के साथ साथ 400 ग्राम कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होती है, जो हमें चावल, आलू, चीनी और भूमिगत सब्जियों से प्राप्त होती है। कार्बोहाइड्रेट 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट को जलाने पर 4.2 किलोग्राम कैलोरी की ऊर्जा प्राप्त होती है। यह 3 प्रकार का होता है। पहला है मोनोसैकराइड, दूसरा है डाइसैकराइड और है तीसरा पॉलीसैकराइड। मोनोसैकराइड में 3 तरह के कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं, जो है ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज। ग्लूकोज कार्बन की इकाई कहते हैं इसे, यह अंगूर में पाया जाता है। फ्रक्टोज यह पके फलों में पाया जाता है, इसे फल शर्करा भी कहते हैं। दूसरा है डाइसैकराइड। डाइसैकराइड में पहला है माल्टोज, सुक्रोज और लैक्टोज। माल्टोज ग्लूकोज के 2 अणुओं से मिलकर माल्टोज का निर्माण होता है। और दूसरा है सुक्रोज। सुक्रोज का निर्माण 1 भाग ग्लूकोज से और 1 भाग फ्रक्टोज से मिलकर सुक्रोज बनता है। और तीसरा है लैक्टोज। यह इसे दूध शर्करा भी कहते हैं। यह दूध में पाया जाता है या फिर दूध से बनी चीज़ों में जैसे दही में पाया जाता है। तीसरा है पॉलीसैकराइड। पॉलीसैकराइड ग्लूकोज के कई छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बना होता है, जिसमें पहला है सेल्यूलोज। सेल्यूलोज सब्जी और अनाजों के रेशों में पाया जाता है। ग्लाइकोजन यह उत्तकों में पाया जाता है। और तीसरे टाइप का है पॉलीसैकराइड, यह है स्टार्च।
पौधे में अतिरिक्त ग्लूकोज जमा होने से स्टार्च बनता है, जैसे आलू में और भूमिगत जड़ों वाली सब्जियों में। ठीक है। कार्बोहाइड्रेट के स्रोत हैं चावल, गेहूं, ज्वार, बाजरा, मक्का, चूरा, दलिया, ब्रेड, चीनी, शहद, किशमिश, खजूर, मिठाइयाँ, गुड़। मतलब कि सभी मीठी चीज़ों में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। तीसरा आ गया वसा। वसा का भी निर्माण कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अणुओं से मिलकर बना होता है। इसकी इकाई फैटी एसिड और ग्लिसरॉल कहलाती है। वसा शरीर में ऊर्जा प्रदान करने वाला आवश्यक खाद्य पदार्थ है। यह प्राणियों की चर्बी के रूप में वनस्पतियों में, अनाजों में एवं फलों एवं तेल में पाया जाता है। 1 ग्राम वसा को जलाने पर हमें 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा की प्राप्ति होती है। मनुष्य को प्रतिदिन 400 ग्राम वसा की आवश्यकता होती है, जिसे हम घी, तेल, मक्खन, दूध, मांस, मछली आदि से प्राप्त कर सकते हैं। इसके वसा के स्रोत हैं नारियल, मूंगफली, बादाम, अखरोट, पिस्ता आदि। इसके बाद आता है जल। जल हमारे शरीर का मुख्य अवयव है। मानव शरीर के भार का लगभग 65 से 70% भाग जल से ही निर्मित होता है। सामान्यतः वयस्क व्यक्ति को औसतन 4 से 5 लीटर प्रतिदिन पानी की आवश्यकता होती है। उसके बाद है खनिज लवण। खनिज लवण में संतुलित आहार में निम्नलिखित खनिज लवण पाए जाते हैं। पहला है कैल्शियम। कैल्शियम के स्रोत हैं दूध, दही, अंडे, पालक, मेथी, बथुआ, पुदीना, सलाद के पत्ते और सूखी मछली और पनीर। दूसरा आता है फास्फोरस। दूध, अंडा, मांस, मछली, पनीर, अनाज, दालों, गिरी, पत्तेदार सब्जी और तिलहन में फास्फोरस पाया जाता है। तीसरा खनिज लवण है लौह तत्व। मांस, मछली, यकृत, अनाज, फलियां, गुड़, किशमिश, खजूर, अंजीर आदि में लौह तत्व पाया जाता है। चौथा है पोटेशियम। पोटेशियम अनाज, दालों में, सब्जियों, दूध, दही, छाछ, अंडा आदि में पाया जाता है। पांचवा आता है सोडियम। नमक, जल तथा लगभग सभी खाद्य पदार्थों में, विशेषकर अनाज या पत्तेदार सब्जियों में पाई जाती है। छठा है आयोडीन। आयोडीन जल में, प्रत्येक पत्ते वाली सब्जियों में, मछली में एवं आयोडीन युक्त नमक में पाया जाता है। इसके बाद आता है विटामिन। विटामिन की खोज 1818 ईस्वी में लुलिन ने किया था तथा 1911 में फंक ने इसका नामकरण कर दिया था। एग्जाम में बच्चों आता है एक प्रश्न आता है विटामिन की खोज किसने की थी। ठीक है, तो विटामिन की खोज 1881 ईस्वी में लुलिन ने किया था और 1911 में फंक ने इसका नामकरण किया था। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात है नामकरण किसने किया और खोज किसने किया, ये दोनों नाम अलग अलग हैं। होमकिंस ने इसकी संरचना एवं गुणों का वर्णन किया। यह एक जटिल कार्बनिक यौगिक है। इसकी अल्प मात्रा ही विभिन्न उपापचय क्रियाओं को सामान्य रूप से चलाने के लिए काफी है। उपापचय क्रिया मतलब हमारे शरीर के अंदर की पाचन क्रियाओं को करने में विटामिन अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। ठीक, यह ऊर्जा प्रदान नहीं करता बल्कि ऊर्जा संबंधी रासायनिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। इसे वृद्धि तत्व भी कहते हैं। विटामिन के प्रकार, विटामिन 2 प्रकार के होते हैं। घुलनशीलता के आधार पर जल में घुलनशील विटामिन और वसा में घुलनशील विटामिन है।
जल में घुलनशील विटामिन बी और सी है, और वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, ई और के। ये 4 तरह के विटामिन वसा में घुलते हैं और ये 2 तरह के विटामिन जल में घुलनशील होते हैं। जल में घुलनशील विटामिन शरीर में संचित नहीं होती हैं, यह घुलने से नष्ट हो जाते हैं। इसका उत्सर्जन यूरिन या मूत्र के साथ भी हो जाता है। वसा में घुलनशील विटामिन का संचय शरीर में होता है, यह आसानी से नष्ट नहीं होते हैं। विटामिन ए मछली के यकृत के तेल में, मक्खन, घी, अंडा, दूध, पपीता और कद्दू और आम में सर्वाधिक विटामिन ए पाया जाता है। विटामिन बी अनाजों में खमीर, साबुत दाल, सोयाबीन, मूंगफली, मटर, तिल, सब्जी, मांस मछली, अंडे की जर्दी में पाया जाता है। विटामिन सी आंवला में, सबसे ज्यादा आंवला में पाया जाता है। अमरूद, नींबू, संतरा, अनानास, पपीता, टमाटर, सहजन की पत्तियां या धनिया में पाया जाता है। विटामिन डी मछली का यकृत, अंडा, मक्खन, घी, सूर्य की किरणों में विटामिन डी पाया जाता है। विटामिन ई अंडा, गेहूं, सोयाबीन के तेल में विटामिन ई पाया जाता है। ठीक है। विटामिन के सोयाबीन, हरी सब्जी, टमाटर, दूध में आदि में पाया जाता है।